मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक है वो डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं। हमने बताया था आपको लिमिट्स के बारे में। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे हमने लिमिट्स के चैप्टर को ख़त्म किया था। लिमिट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, जो आपका आज का टॉपिक है डेरिवेटिव होते क्या हैं और किस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं, वो सब बातें बताऊँगा आपको डेरिवेटिव में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिए, हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि ये चैप्टर +2 क्लास के अंदर बहुत यूज आने वाला है, तो प्लीज़ इसको केयरफुली पढ़ें ताकि आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होते हैं डेरिवेटिव? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, दो तरह के वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है ना, मैं आपको बाद में बताऊं क्या होते हैं। अभी आप सुनिए सिर्फ कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट, और किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्मॉल इंक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू डिफाइंड होती है वो डेरिवेटिव कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इंक्रीमेंट वगैरह क्या होते हैं तो मैं आपको ये सब बताऊंगा, बातें बाद में बताएंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि डेरिवेटिव क्या है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, नई बातें हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको सुनने में, आपको पढ़ने में मिलेंगी नई बातें। तो सीधा एकदम से मत समझो कोई भी चीज़ की ये चीज़ क्या होती है, पहले उसके क्वेश्चनों को डिफाइन करते हैं ताकि आपका एक रूटीन बने डेरिवेटिव के अंदर। फिर आपको डेरिवेटिव बताऊंगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, उनमें स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होता है, और वो स्मॉल जो इंक्रीमेंट होता है ना वो टेंड्स टू जीरो होता है स्टूडेंट्स, मतलब जीरो के अप्रोच करता है, जीरो के आसपास होता है। ठीक है, तो इस तरह जो बातें होती हैं वो डेरिवेटिव को डिफाइन करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो अभी आप देखिए डेरिवेटिव में हम किस तरह से वैल्यू डिफाइन करते हैं और कैसे पार्ट को सोल्व करते हैं। ये जो बताई हुई बातें इनके बारे में आपको बाद में बताएंगे क्या होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, ये कोई फंक्शन है, लेट f be any रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है यहाँ तक कि f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब वो वैल्यू f कोई फंक्शन अपनी वैल्यू डिफाइन करता है, एंड a be any पॉइंट, एंड a be any point in the domain of f। मतलब ये हुआ कि f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड बात कि हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा a b एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। f की डोमेन में, पता है ना डोमेन क्या होती है? डोमेन जो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, ये नहीं कि हम a पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, और a हम उस फंक्शन में रख ही नहीं सकते। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? ऐसा होता है कि डोमेन हमारे पास, जैसे मैंने बताया था डोमेन +1 की ही वीडियो जो आपकी चल रही थी शुरुआत के अंदर, रिलेशन और फंक्शन में आया था डोमेन। ठीक है, वहां बताया था मैंने आपको डोमेन क्या होता है अच्छे से। तो a कोई वैल्यू है जो फंक्शन के डोमेन में आती है, मतलब फंक्शन के अंदर मैं ऐसी वैल्यू रख सकता हूं कोई, मतलब जिसको रखने पे फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी वगैरह शो ना होता हो, 0/0 फॉर्म ना बनाए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन उसके डोमेन में नहीं आते हैं जिसमें 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म बनाता है। तो मतलब ये हुआ a के ऊपर ये फंक्शन अपनी वैल्यू डिफाइंड करेगा। क्लियर? देन तो क्या होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ f, देन डेरिवेटिव ऑफ f कि f का डेरिवेटिव, ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ f, ध्यान सुनना बात को, डेरिवेटिव ऑफ f डिनोटेड बाई f डैश a। पहले तो उसे डिनोट करेंगे छोटा f, ऊपर डैश और a जिस पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, डिनोटेड बाई f डैश a। तो क्या होगी वैल्यू, देखो बता रहा हूं मैं आपको, f डैश a इक्वल्स टू, ये आंसर आएगा, मतलब ये सॉल्यूशन होगा डेरिवेटिव का। कैसे निकालना है आपने अब, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होगी। फिर ऐसे आप डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है,
वेयर, जहां पे कंडीशन लगी है, वेयर लिमिट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये नहीं है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती नहीं है और हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, लिमिट्स की जो वीडियो थी उसमें था कि लिमिट में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर लिमिट इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो ऐसा फंक्शन जिसकी लेफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब दोनों इक्वल आती हैं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट है, तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर है, ये कंडीशन डेरिवेटिव की। तो ज्यादा कुछ ध्यान मत दो इस बात पे, लिमिट है तो होगी लिमिट एग्जिस्ट, तो ठीक है जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले सिंबल ये हुआ एफ डैश ए, ये तो सिंबल होता है डेरिवेटिव का, डैश लग गया मतलब डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू ये निकालने का फार्मूला है। ठीक है, क्या, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। क्लियर है, और ये जो भी होता है प्रोसेस निकालने के लिए, ठीक है, टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, या लगा लो हमारे पास जो भी होता है प्रोसेस, देखो हम जो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव, या प्रोसेस लिख दो, प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन। कि हमारे पास जब डेरिवेटिव हम जब फाइंड आउट करते हैं तो जो भी करते हैं प्रोसेस, जैसे हमने ये प्रोसेस किया, सोल्व किया, लास्ट में आंसर आ गया, तो हम कह सकते हैं वो उसका क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव का जो प्रोसेस लगाते हैं उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक बात नहीं होती है, डेरिवेटिव होता है प्रोसेस और डिफरेंशिएशन होता है उस प्रोसेस को नाम दिया गया है जो एक तरह से आंसर शो करता है आपका, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बातें हैं डेरिवेटिव की। आप अभी सोच रहे हो कि कुछ बातें समझ में आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, तो स्टूडेंट्स सारी बातें क्लियर होने वाली है। अभी जो बताया मैंने उस पर ध्यान दीजिए कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, ताकि आपका माइंड डेरिवेटिव में जाए, और जब डेरिवेटिव हम सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, बाद में आपको इनके बारे में सारी बातें क्लियर भी करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और उनमें स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होता है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए ये आपके पास प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये हमारा फार्मूला है डेरिवेटिव निकालने का, बात खत्म बस। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई बातें तो बताइए मैंने वो। अब इस पे हम क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको समझ में आए बातें, उसके बाद बताएंगे सारी बातें इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या है वो क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव एट x बराबर 2, मतलब ये तो हमारी लिमिट का केस हो गया, एट x बराबर 2 पे ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 3x। तो आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कैसे करना है। fx बराबर 3x फंक्शन है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएं पहले तो आप। ठीक है, देखो fx इक्वल टू 3x एट x बराबर 2। ठीक, वी नो दैट, सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता है क्या होगा, वो फार्मूला लिखेंगे आप। We know that f dash a equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a over h, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे पहले तो a की वैल्यू क्या है वो देखिए आप, a की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 रखें, तो ये तो हो गया, इधर का नोटेशन तो हो गया f dash 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f of 2 plus h माइनस एफ ऑफ 2 और डिवाइड बाई एच हो गया। कोई डाउट अभी? आई होप होना तो नहीं चाहिए, सिंपल केस है, केवल ए की वैल्यू रखी हमने, हो गया। अब आपने इन दो फंक्शन है, इनकी वैल्यू रखनी है बस। वैल्यू क्या आएगी वो देखिए अब आप, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स कितना है 3x, एफ ऑफ 2 प्लस एच कितना होगा, तो केवल x की जगह कितना रखना है 2 प्लस एच रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन में कहूं कि एफ ऑफ 3 कितना होगा, एफ ऑफ 3, तो x की जगह 3 रखेंगे 9 आंसर आएगा। एफ ऑफ y कितना होगा, तो 3y आंसर आएगा। एफ ऑफ h कितना होगा, तो 3h आंसर आएगा। तो सेम केसेस के अंदर एफ ऑफ 2 प्लस एच कितना होगा, तो x की जगह कितना रख दूं 2 प्लस एच रखोगे यहाँ पे,
तो इस फंक्शन की जगह पे ये वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी 3 इंटू में 2 प्लस एच, यहां से 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच, तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू होगी एफ हट गया आगे से, ठीक है। माइनस में एफ ऑफ 2, तो एफ एक्स बराबर 3x है, एफ ऑफ 2 रखो तो x की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, माइनस में 6 डिवाइड में कितना आया h। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा यहाँ तक केस, ठीक है, कैसे रखनी है वैल्यूज, और अब इसको आपने सोल्व करना है, तो सॉल्यूशन सिंपल ही है। आगे वही प्रोसेस जो आप लिमिट में करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 करो, मल्टीप्लाई करें पहले 6 प्लस में 3h माइनस के 6 और डिवाइड में हो गया h, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 3h डिवाइड में h, h से h कैंसिल, और लिमिट की वैल्यू प्रोसीड करता हूँ, कितनी है 0, तो क्या आंसर आया 3 आंसर आया। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x बराबर 2 कितना आंसर आएगा 3 आएगा। समझ आया कि इस कैसे करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन करने का रूल है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो डेरिवेटिव को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फार्मूला भी कैसे बनता है मैं आपको ये बातें भी समझाऊंगा बाद में कि फार्मूला भी कैसे बना है, ठीक है। अभी आप केवल ये देखें कि डेरिवेटिव कैसे किया और किस तरह से हमने इनका सॉल्यूशन देखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर होगा। तो अभी आप कुछ क्वेश्चन और देखिए, फिर बाद में इसके बारे में सारी बातें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वो क्या है, सीधा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये फंक्शन है, और एफ डैश 3 निकालना है, क्या आएगा, ठीक है। एफ डैश 3 का मतलब डेरिवेटिव आएगा एट एक्स बराबर 3 पे, ये वैल्यू रही हमारे पास, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही केस, वी नो दैट एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h माइनस f of a डिवाइड बाई h, रखी वैल्यूज, तो पहले a की जगह आ गया 3, f डैश 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 3 प्लस h माइनस f of 3 और डिवाइड बाई h हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट की और कुछ नहीं। अब f 3 प्लस h की निकालो वैल्यू, तो x की जगह 3 प्लस h रख दो यहाँ वैल्यू के अंदर, ठीक है, रखे, तो क्या बनेगा, बस आगे सॉल्यूशन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h रखो इसके अंदर, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 प्लस h प्लस में 7, ये तो इसकी जगह हो गया 3 प्लस h रख के, माइनस f ऑफ 3, इसी फंक्शन में 3 रख दो आप, वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, x की जगह 3, तो कितना आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट लगा लो आगे, माइनस है तो 9 प्लस के 6 और प्लस के 7, ये होगा, डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में फिक्स है ही h, करिए सॉल्यूशन आगे इसका। हाँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, थंब लगाओ a प्लस b का होल स्क्वायर, 9 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 6h, ठीक है, प्लस में 6 प्लस में 2h प्लस में 7, क्लियर। और अब अंदर लेके जाओ माइनस को, माइनस 9 माइनस 6 माइनस के 7 और डिवाइड में कितना हो गया h। जब तक ऊपर नीचे कोई वैल्यू कट नहीं हो जाए h की, तब तक लिमिट नहीं रखनी है, करते रहो सॉल्यूशन आगे इसका। तो 9 से 9 कट हो गया, 6 से 6, 7 से 7 कट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहली वैल्यू h स्क्वायर और 6h प्लस 2h कितना हो गया 8h, डिवाइड में कितना आया h। अब मैं ऊपर से h कॉमन ले लूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h कॉमन, देन h प्लस 8 और डिवाइड में कितना हो गया h, ठीक है स्टूडेंट्स। h से h कट गया, कटते ही लिमिट प्रोसीड करें, देन 0 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा 8। आई होप क्लियर होगा, जिसे बताया मैंने, इस तरह से आपने डायरेक्ट डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट सिंपल रूल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, सेम केसेज है, सेम आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वैसे कहो तो इसी चैप्टर में आपकी 6th एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या है वो, hx इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। आपको अब तक fx मिल रहा था, यहाँ पे hx मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं,
फंक्शन तो है, नोटेशन है, एच एक्स से हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलो। एच डैश 5 इक्वल टू 97, मतलब ये हो गया कि इसका डेरिवेटिव गिवन है एट 5 पे, फाइंड के, तो के निकालना है क्वेश्चन में, देखना कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट, सबसे पहला केस, वी नो दैट क्या आएगा, एच डैश और यहां पे कितना ए पे जो भी आपकी लिमिट होती है वही लेके चलते हैं ना, जनरली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, तो एफ की जगह तो एच डैश आ गया, हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करते थे, याद करो, h टेंड्स टू 0 करते हैं ना, लेकिन फॉर्मूले में h तो पहले ही यूज हो रहा है, तो h छोड़ के कुछ और कर लो यहाँ पे, ठीक है, वो मर्जी आपकी, जैसे मैंने कर दिया b टेंड्स टू 0, क्लियर, वो एक ही बात है, h ले लो b ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आता था f ऑफ x प्लस एच, मतलब a प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आएगा h ऑफ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, और a प्लस एच का मतलब हो गया a प्लस बी, ठीक है, h की जगह तो b आ रहा है और a हमारा सेम है, माइनस में h ऑफ a, ठीक है, और डिवाइड में कितना आएगा b, मैंने b पे ले ली वैल्यू क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में h यूज हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, a की जगह रखो वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे हो गया h डैश 5 इक्वल टू लिमिट b टेंड्स टू 0 h 5 प्लस b माइनस h ऑफ 5 और डिवाइड में कितना हुआ b। अब इसकी जगह रखो वैल्यू कि भाई hx की वैल्यू ये है, तो h 5 प्लस b क्या होगी, x की जगह 5 प्लस b रख दो आप, ठीक है, और इधर भी रख दो h डैश 5 कितना है 97, तो यहाँ पे हो गया 97 इक्वल टू लिमिट b टेंड्स टू 0, यहाँ रखिए वैल्यू, तो x की जगह पे 5 प्लस b, तो ये k सेम 5 प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 7 इंटू में 5 प्लस b माइनस में 4, ठीक है, माइनस में h5 कितना आएगा, इसमें x की जगह 5 रख दें ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा 25k प्लस में 35 और माइनस में 4, यहां x की जगह 5 रखा है, आगे माइनस तो ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइड में कितना b, तो डिवाइड में b लिख दो, आई होप क्लियर होगा। अब वैल्यू सोल्व करो, बस k की निकालो वैल्यू, हाँ, तो लिमिट b टेंड्स टू 0, यहाँ पे 97 है, यहाँ फार्मूला खोल दो, तो k एज इट इज कितना आएगा 25 प्लस b स्क्वायर प्लस में 10b प्लस में 35 प्लस में 7b हो गया, माइनस में 4, यहाँ पे माइनस के 25k और यहाँ बचेगा 31 माइनस का प्लस का, तो यहाँ आ गया माइनस का 31, ठीक है, और डिवाइड में कितना होगा b, ये पार्ट आया। आई होप क्लियर हो गया तक, जो बताया मैंने स्टेप, सिर्फ सॉल्यूशन किया कुछ भी नहीं। अब आगे इसको आपने सोल्व करना है, तो स्टूडेंट सोल्व कैसे होगा वो आप देखिए ध्यान से, के करें अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 97 इक्वल्स टू लिमिट b टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा 25k प्लस में kb स्क्वायर प्लस में 10bk, ठीक है, यहाँ तक प्लस में 35 प्लस में 7b माइनस में 4 माइनस में 25k और माइनस में 31, डिवाइड में हो गया b। आई होप क्लियर होगा। अब देखते क्या वैल्यू कट रही है, 25k से 25k कैंसिल, ठीक है, 35 से ये 35 कैंसिल हो गया, क्या बची वैल्यू, यहाँ पे 97 इक्वल टू लिमिट b टेंड्स टू 0, अच्छा ऊपर वैल्यू क्या बचेगी kb स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू kb स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू क्या बचेगी 10bk प्लस में 10bk और लास्ट क्या बचेगी प्लस के 7b प्लस के 7b, डिवाइड में कितना है b, लिमिट किस पार्ट पे है b पे, तो जब तक b से b कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट्स तब तक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वो कैसे होगा, b ऊपर से कॉमन ले लो, तो 97 इक्वल टू लिमिट b टेंड्स टू 0, मैंने b कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा kb प्लस में 10k प्लस में 7 और डिवाइड में कितना होगा b से b कट होगा, कट होते ही लिमिट रखो, तो यहाँ पर तो 97 लिमिट रखो b की वैल्यू 0, तो b की 0 यहाँ पे खत्म, तो कितना आया 10k प्लस में 7, दिस इंप्लाइज
10k इक्वल टू 90, क्योंकि 97 है, 7 यहाँ आएगा, हो गया। k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 9। तो इस तरह आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट पार्ट दिया जाए उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा जो बताया मैंने ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी तरह की बातें होती हैं क्वेश्चन के अंदर, जो बताया मैंने यहाँ पे उस पर आपने फोकस किया कि यहाँ पे हमने अलग पार्ट क्यों लिया है b, क्योंकि h यहाँ पे यूज हो चुका है, इसलिए एक बार यूज करेंगे थोड़ी बार बार यूज कर लेंगे उसी वैल्यू को, वो फंक्शन में काउंट हो गया, ये लिमिट में काउंट हो रहे हैं अब, ठीक है। क्लियर है केस? चलिए एक पार्ट और डिफाइन कर लेते हैं, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, और डेट के कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करें तो आपको अच्छे समझ में आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, खुद करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये वैल्यू है गिवन, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है एफ डैश 5 माइनस 3f-2 इक्वल टू एफ डैश 8, मतलब 3 बार डेरिवेटिव निकालना है आपने और इस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वल आनी चाहिए वैल्यू। करें तो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। देखो मैं सीधा क्वेश्चन करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो एफ डैश 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आप यही निकालें, सीधा ही करता हूँ। एफ डैश 5, तो फॉर्मूला क्या है याद करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 और डिवाइड में कितना हो गया h, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी। तो यहाँ पे कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h रखें यहाँ पे, हाँ तो 5 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 6 इंटू में 5 प्लस h प्लस में 8, ये तो रखा 5 प्लस h यहाँ पे। अब माइनस में f ऑफ 5, यहाँ 5 रखें तो कितना आएगा, ब्रैकेट कर लो, 25 माइनस में 30 प्लस के 8, मैंने 5 रखा है, 25 माइनस 30 प्लस 8, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा h, पहले आप इसे सोल्व कर लें। तो देखिए क्या बनेगा पार्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 10h माइनस के 30 प्लस के 6h, सॉरी माइनस के 6h हो गया, प्लस में 8 माइनस के 25 प्लस के 30 और माइनस का 8, अंदर गए सारी साइन चेंज हो गई, ठीक है। डिवाइड में कितना आएगा h, 25 से 25, 30 से 30, 8 से 8, बची वैल्यू क्या, उसमें से मैं h सीधा कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। मैंने h कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा h, 10h माइनस 6h 4h, प्लस में बचेगा 4, डिवाइड में कितना h से h कैंसिल, लिमिट प्रोसीड करें, 4 आंसर आ गया, ठीक है। पहला आ गया f डैश 5, अब निकालते हैं f डैश 2 एंड f डैश 2, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस में f ऑफ 2 ओवर में कितना h, सेम केस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखो वैल्यू 2 प्लस h, तो क्या आएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 6 इंटू में 2 प्लस h प्लस में 8 हो गया, और अब रखिए 2 यहाँ पे, माइनस आगे तो 4 माइनस के 12 प्लस के 8, 2 पे आया, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब डिवाइड में कितना होगा h, इसको आप करें सोल्व तो क्या बनेगी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h हो गया, माइनस के 12 माइनस के 6h, माइनस के 12 माइनस के 6h प्लस का 8 प्लस का 8, और देखो ये 12 प्लस 12 कट हो गए, 0 यहाँ पे, डिवाइड में कितना h, यहाँ डिवाइड में h, 12 से ये 12 भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो ऊपर से, देन h, और यहाँ बचेगा माइनस के 2, डिवाइड में कितना h कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा माइनस का 2। स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो बातें क्वेश्चन में कही गई है केवल आपने वो बातें निकालनी और कुछ भी नहीं। ये प्रूव दैट था तो हमने ये तीनों वैल्यू निकालनी है, मैंने 2 निकाल ली, ये और ये वाली, अब ये रहेगी लास्ट, ये निकालते हैं। एंड थर्ड वैल्यू है f डैश 8 इक्वल्स टू, हाँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 8 प्लस h माइनस में f ऑफ h और डिवाइड में, सॉरी f ऑफ 8 और डिवाइड में कितना h, करें अब तो रखो वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f 8 प्लस एच, यहाँ रखो 8 प्लस एच, सीधा फॉर्मूला खोल देता हूँ मैं, कितना आएगा 64 प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 16h, यहाँ पे हो गया, माइनस में 6 से कर लो मल्टीप्लाई इसको, 64 नहीं 6 से करनी है ना, 48 और माइनस में 6h प्लस में कितना 8, माइनस में यहाँ 8 रखो, ब्रैकेट लगा लो, 64 माइनस में 48 प्लस का 8, ठीक है, और डिवाइड में कितना हो गया h, ये आप खुद भी कर लेना, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया एक स्टेप। क्या कट हो रहा है 64 से 64 कट हो गया, ये इधर प्लस का वो माइनस का है, बाहर माइनस है, 48 से 48, ये माइनस का तो ये अंदर का प्लस का हो गया, 8 प्लस का अंदर का माइनस, तो ये कट हो गया, ठीक है, बची वैल्यूज में से मैं h कॉमन ले लेता हूँ। हाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा h कॉमन, तो यहाँ पे h 16h माइनस 6h प्लस के 10, h कॉमन हो गया, h कैंसिल, तो h की वैल्यू रखेंगे तो 10 रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ स्टेप जो बताया मैंने यहाँ पर, ठीक है, अभी कि मैंने 3 वैल्यू निकाल ली। अब नाउ टू प्रूव दैट कि जो आपने प्रूव करना है वो क्या है, f'5 माइनस में 3 इंटू में f'2 इक्वल्स टू f'8, ये प्रूव करना है। तो मैं एक साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, f'5 माइनस में 3f'2 इक्वल टू, ये मेरी लेफ्ट साइड थी, ये लेके चल रहा हूँ, रखो f'5 की वैल्यू 4 माइनस में 3 इंटू f'2 की वैल्यू -2 आ रही है, -2 -6 प्लस 4 मतलब 10 हो गया ओवरऑल मिला करके, और यही वैल्यू राइट हैंड साइड में है, 10 ही है, राइट साइड में क्या है f'8 है और f'2 कितनी आ रही है हमारे पास 10, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ आया किस कैसे क्या है। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई बात नहीं है, डेरिवेटिव इतने हार्ड भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कभी कि किस तरह का स्टेप चल रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है तो बाद में बता देंगे, आपको क्लियर करेंगे सारी बातें, लेकिन अभी सिर्फ आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया है कैसे होगा, तो क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से कुछ क्वेश्चन और बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक्स।